और कानपुर में कोरोना बड़ी तेजी के साथ अपने पैर फैला रहा है। कोरोना संक्रमण को लेकर संवासनी गृह और बालिका गृह भी पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बनी रही, लेकिन अब संवासनी गृह में 9 और कोरोना संक्रमित मरीज आने से कुल मरीजों की संख्या 66 हो गई है। हालांकि प्रशासन की लापरवाही के चलते बालिका गृह और संवासनी गृह में संक्रमण का खतरा बढ़ा है, जिसको लेकर योगी सरकार ने सख्ती दिखाते हुए डीपीओ और अधीक्षकों को निलंबित कर दिया था। लेकिन शुरुआती दौर में हुई लापरवाही का खामियाजा अभी भी संवासनियों और बालिकाओं को भुगतना पड़ रहा है। तो मेडिकल कॉलेज से रिपोर्ट आई है 57 बच्चियां पहले ही पॉजिटिव थी, लेकिन अब ये जो पूरा आंकड़ा है 66 पहुंच गया, क्योंकि 9 बच्चियां और कोरोना पॉजिटिव आई। कानपुर में कोरोना लगातार अपने पैर जो है वो फैला रहा है और अगर कानपुर के सबसे बड़े हॉटस्पॉट की बात की जाए तो वो संवासनी गृह जो है वो निकल कर सामने आया है। जिस तरह से लगातार पिछले कुछ दिनों में संवासनी गृह को लेकर काफ़ी चर्चाएं होती रही कानपुर की कि यहाँ पर 57 लोग जो बालिकाएं और संवासनियाँ हैं वो पॉजिटिव आई थी, तो वहीं प्रशासन की लापरवाही भी सामने आई थी, जिसके चलते योगी सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए जो डीपीओ हैं और जो यहाँ की अधीक्षिका हैं उनको निलंबित किया था। तो वहीं देर रात आई रिपोर्ट्स में 9 और संवासनियों के पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई है। तो अब साफ है कि जो अभी तक यहाँ पर 57 संवासनियों और बालिकाओं के पॉजिटिव होने की बात थी, तो अब ये आंकड़ा बढ़कर 66 हो गया है। जिस तरह से लगातार पहले से ही बताया जा रहा था कि जब पहला केस यहाँ पर सामने आया था उसके बाद जो यहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं और जो जिम्मेदार हैं उनके द्वारा यहाँ पर बालिकाओं संवासनियों को दूसरी जगह पर क्वारंटीन नहीं किया गया, लिहाजा उसी का जो खामियाजा है वो अभी तक भुगतना पड़ रहा है। और लगातार यहाँ पर जो केसों की संख्या है वो बढ़ रही है और यहाँ पर पॉजिटिव केसों की संख्या 57 से बढ़कर 66 हो गई। तो एक बड़ी लापरवाही जो थी उसका खामियाजा अभी भी लोगों को भुगतना पड़ रहा है। वीडियो से संकेत के साथ प्रभात अवस्थी, एबीपी गंगा, कानपुर। गाजियाबाद में पुलिस की सख्ती के बाद भी अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा। लगातार लूट, स्नैचिंग और चोरी की वारदात सामने आ रही हैं। ताज़ा मामला वसुंधरा सेक्टर 1 के सामने आया है, जहां दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक महिला प्रोफेसर रजत बाला से 2 बाइक सवार बदमाशों ने चैन लूट ली और मौके से फरार हो गए। ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। अपनी कॉलोनी का कैमरा चेक कराना। तो तस्वीर देखिए गाजियाबाद के दिखा रहे हैं, जहां पर महिला प्रोफेसर जा रही थी और ये 2 बाइक से लोग आए और चेन खींचकर फरार हो गए। तो ये रोज की घटना हो गई है। हालांकि पुलिस दावा कर रही है कि पकड़ा जाएगा, लेकिन सवाल यह है कि घटनाएं रुक क्यों नहीं रही हैं। और बड़ी खबर बुलंदशहर से है, जहां पर 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार किया गया है। बदमाश के कब्जे से अवैध असलाह बरामद किया गया। गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहा था बदमाश दिनेश और इसकी गिरफ्तारी की गई। तो बड़ी खबर बुलंदशहर से है, जहां पर 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार किया गया। बदमाश के कब्जे से अवैध असलाह बरामद किया गया है। गैंगस्टर एक्ट में वांछित था बदमाश दिनेश। और बड़ी खबर कानपुर से भी है, जहां पर एनआरआई सिटी के एनआरआई हाइट टावर में आग लग गई। टावर 6 है ये। आग लगने से लोगों में हड़कंप मच गया। नवाबगंज थाने के जो पुलिस कर्मी है, दमकल कर्मी है, वो मौके पर पहुंच गए हैं। भड़कती आग पर दमकल कर्मियों ने काबू पा लिया है। तो ये तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। कानपुर की ये तस्वीरें हैं, जहां पर एनआरआई सिटी के एनआरआई टावर 6 में भीषण आग लग गई। हालांकि मौके पर पुलिस और दमकल कर्मी पहुंच गए हैं। संगम नगरी प्रयागराज में मानसून पूरी तरीके से सक्रिय हो गया है। प्रयागराज में पिछले 2 दिनों से जमकर बारिश हो रही है। कभी तेज बारिश तो कभी हल्की फुहारें जारी हैं। मौसम काफी सुहाना हो गया है और लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। तो वहीं कई जगहों पर जल भराव की स्थिति पैदा हो गई है। लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो प्रयागराज में बारिश लगातार चल रही है और बीते 2 दिनों से जबरदस्त बारिश हो रही है। मौसम पूरी तरीके से बदल गया है। संगम नगरी प्रयागराज में मानसून ने अब पूरी तरह दस्तक दे दी है। प्रयागराज में पिछले 2 दिनों से जमकर बारिश हो रही है। किसी वक्त तेज बारिश होती है तो किसी वक्त हल्की बूंदाबांदी पड़ती है।
हालांकि मौसम के इस बदले हुए मिजाज ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है, कई जगह जलभराव भी हुआ है, लेकिन लोगों को खासी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ रहा है। मौसम के इस बदले हुए मिजाज ने उमस भरी गर्मी से जूझ रहे प्रयागराज के लोगों को खासी राहत दी है। प्रयागराज में पिछले कई दिनों से ज़बरदस्त गर्मी पड़ रही थी। उमस भरी गर्मी ने लोगों को बेहाल करके रख दिया था। कूलर पंखे सब बेकार साबित हो रहे थे, कोई काम नहीं आ रहा था। लेकिन पिछले 2 दिनों से जो बारिश हो रही है उसने मौसम के मिजाज को एकदम बदल दिया है। किसी वक्त तेज बारिश होती है, किसी वक्त हल्की बूंदाबांदी होती है। इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि आसमान में काले बादल छाए हुए हैं और ऐसा लग रहा है कि अगले कुछ देर में फिर से तेज बारिश होने वाली है। मौसम के बदले हुए मिजाज की वजह से लोगों को काफ़ी राहत मिली है। लोग उमस भरी गर्मी से बेहाल थे, उन्हें उससे छुटकारा मिला है। तो जो मौसम वैज्ञानिक हैं उनका ये कहना है कि ये पूरी तरह से मानसून की दस्तक है। मानसून पूरी सक्रियता के साथ प्रयागराज में आ चुका है और इस वजह से लोगों को राहत मिल रही है। तो मौसम वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि प्रयागराज में मौसम की ये मेहरबानी अगले 4-5 दिनों तक इसी तरह बरकरार रहेगी। लगातार बारिश होती रहेगी, किसी वक्त तेज बारिश होगी, किसी वक्त हल्की बूंदाबांदी होगी। तो साफ कहा जा सकता है कि मौसम की इस मेहरबानी की वजह से संगम नगरी प्रयागराज के लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। इससे किसानों के चेहरे भी खिल उठे हैं। लेकिन कोरोना काल में मौसम का ये बदला हुआ मिजाज लोगों के लिए चिंता का सबब भी बन रहा है। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, ABP गंगा, प्रयागराज। और यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।